अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। आज की वीडियो में बात करेंगे सिंध पुलिस की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है, प्रिजन कांस्टेबल की और लेडी प्रिजन कांस्टेबल की। तो टोटल जो असामी है हमारे पास मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 985 हैं और फीमेल के लिए 15 हैं। पूरे सिंध से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनके पास सिंध डोमिसाइल है सूबा सिंध का, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इश्तिहार को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो मर्द हजरात के लिए है प्रिजन कांस्टेबल, जो स्केल नंबर्स का 7 है और असामियों की तादाद जो है वो 985 है। मैट्रिक आपके पास कम से कम होना चाहिए सी ग्रेड में, और उसके बाद कम से कम फ़िज़िकल जो मेयार है प्रिजन कांस्टेबल का वो कद 5 फुट 5 इंच, छाती जो है वो 33 इंच और फैलाव में 34.5 इंच, नज़र 6/6 होनी चाहिए दोनों आँखों में। और उसके बाद 7 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग मुकम्मल करनी होगी। जो दौड़ होगी वो 1.6 7 मिनट में आपने मुकम्मल करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं लेडी कांस्टेबल की। तो इसकी जो असामी है वो 15 हैं। इसमें भी सेम मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। फिज़िकल क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो जो उनकी हाइट है वो 5 फीट तक होनी चाहिए, और जो दौड़ या वॉकिंग जो है डिस्टेंस 800 मीटर है वो आपने 14 मिनट में मुकम्मल करना होगी। ठीक है, 800 मीटर है तो 14 मिनट में आपने इसको मुकम्मल करना होगा। अब हम बात करते हैं उम्र की हद की। तो कम से कम जो उम्र है वो 18 से और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल आपकी होनी चाहिए। तो ये है। उसके बाद हम चलते हैं तो कुछ और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी अप्लाई आप लोग पीटीएस के थ्रू करोगे। सिंध के डोमिसाइल रखने वाले मौजूद मुनासिब उम्मीदवारों से 1600 रुपये नाकाबिल वापसी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हमरा ऑनलाइन दरखास्तें मदऊ की जाती हैं, जिन्हें पीटीएस मुल्क भर में वाक़या ऑनलाइन बैंकिंग ब्रांचेस यूबीएल या एचबीएल में बजीरा डिपॉजिट पे स्लिप जमा करानी होगी, जो कि पीटीएस ऑफिशियल वेबसाइट से पर दस्ताब है। ठीक है, बाकी आपने क्या करना है, फ़ीस जो जमा करवाने के बाद जो स्लिप है उसकी तस्वीर जो है वो आपने क्या करना है, ईमेल भी करनी है और यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर देना है। तलका बैंक की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखतशुदा और मुशुदा असल पीटीएस फ़ीस डिपॉजिट स्लिप का वाज़ेह इमेज पीटीएस ऑफिशियल ईमेल, ठीक है, ये ईमेल के ऊपर आपने भेजना होगा और व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर आपने इरसाल करना होगा। और इसकी जो आखिरी जो दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख है वो 11 मई है। तो 11 मई से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना। यहाँ पे नोट भी लिखा है, इस मरले पर कोई दीगर दस्तावेज़ात बज़रिए कोई इरसाल ना करें, सिर्फ अदायगी शुदा फ़ी डिपॉजिट स्लिप बज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप का वाज़ेह इमेज इरसाल करें। ठीक है, जो आपने पीटीएस के थ्रू और डिपॉजिट किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ इंस्ट्रक्शन ये भी लिखी हैं कि आप जो तस्वीर है वो किस तरह होना चाहिए। ठीक है, वाज़ेह होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो ये आके एडवर्टाइजमेंट पे आपके बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उर्दू में लिखा है और नीचे में सिंधी में भी लिखा है। ठीक है, और ये हमारे पास इंग्लिश में भी लिखा है। तो तीनों लैंग्वेज में लिखा है, तो जिसमें आपको आसानी हो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर पीटीएस के, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ कहाँ से मिलेगा और बाकी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। जी, तो हम लोग पीटीएस की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप गूगल पे पीटीएस लिखें तो वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आ जाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट में सबसे पहले ये कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की जॉब्स का इश्तिहार आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग भी कर सकते हैं, वरना इसको अगर आप लोग कैंसिल करके ये क्लोज़ करके ऑल जॉब्स पे जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बाकी भी चीज़ें लिखे हैं, रिज़ल्ट, ऑल जॉब्स, रूल नंबर सिलेंडर वगैरह, बाकी सब चीज़ें आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ऑल जॉब पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ये, तो सबसे पहले ये सिंध प्रिजन की हैं, तो इनको आप लोग चेक कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू डाउनलोड के ऊपर इस पर क्लिक कर लेना है। को खोलते हुए नीचे चलते हैं तो ये अप्लाई के हवाले से गाइडेंस भी दी गई है, इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जो स्लिप है, ओरिजिनल स्लिप की तस्वीर आपने ईमेल भी कर ली है और इन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर लेनी है, और अपना नाम, सीएनसी नंबर, पोस्ट नेम, ये सब चीज़ें आपने ईमेल में भी और व्हाट्सएप नंबर में भी बता देना है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपके वाज़ेह हों। तो सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का है, इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, तो इस पर क्लिक करके आप लोग गाइडलाइन भी चेक कर सकते हैं। जो तो ये हमारे पास सारी गाइडलाइंस हैं। यहाँ पे आप इसको उर्दू में, सिंधी में भी, अंग्रेज़ी में भी सब में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपने वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जो कि अभी हम आगे करेंगे। उसके बाद टेस्ट स्लिप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसको यूबीएल या एचबीएल की किसी भी ब्रांच में आपने जमा करवा सकते हैं और उसकी तस्वीर आपने दोबारा सेंड कर ली है। ठीक है, इनको आप लोग ने चेक करना है। ये आपके जो फार्म है, आगे जाके जब आप फार्म फिल करें उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, यहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं तो हमारे पास चालान का ऑप्शन आ जाता है, चालान फार्म का। इस पर क्लिक करके आप लोग चालान फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस है हमारे पास 1600 है और 30 रुपये यहाँ पे बैंक जो चार्जेस हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो टोटल ये 1630 रुपये इसकी जो फ़ी है वो यहाँ पे बन जाती है। तो HBL या PUBL में आप लोग इसको जमा करा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई हेयर लिखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है साइन इन का। और अगर आप लोग पहली दफ़ा आ रहे हो तो आपने क्या करना है, नीचे चले जाना है और रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली आपने साइन इन कर लेना है। तो ये हम पहली दफ़ा आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर लेना है। और अगर आपका पासवर्ड याद नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आप लोग न्यू पासवर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नाम लिखना है, ईमेल, कॉन्टैक्ट, CNSC, दोबारा आपने CNSC और पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड करके सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जी, तो हम लोग वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आते हैं। ऊपर अगर आप लोग चेक करें तो सबसे पहले प्रोफाइल आ जाती है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसकी पोस्ट में आपने अप्लाइड किया था वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे पे अप्लाई का ऑप्शन है और चौथे में फार्म डाउनलोड या फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। और नीचे हम चलते हैं तो पहला जो स्टेप है वो प्रोफाइल का है। प्रोफाइल में फिर 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप कौन-कौन? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जो एजुकेशन डिटेल है वो आपने एंटर कर लेनी है। और तीसरे में आपने क्या करना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आपने एंटर कर लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ें लिखी हैं कि आपने सब चीज़ें करेक्ट ही ऐड करनी है, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करनी। तो सबसे पहले तो हमारा जो नाम है वो पहले से पुट किया गया, साथ ही कार्ड, ये सब चीज़ें हमने जब साइन इन कर रहे थे उस वक्त हमने लिखी थी। तो अपनी क्या करना है, साइन इन करते वक्त ध्यान से ही इनको पुट करना है क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद अपने वाले साहब का नाम लिखना है। उसके बाद अपना दूसरा फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो सूबा है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सिंधी है तो आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यानी कि डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट वगैरह और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने सब चीज़ें ऐड कर देनी है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फोटोग्राफ है यानी तस्वीर है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो पासपोर्ट साइज तस्वीर वो आपने क्या करना है, ऐड कर देना। आखिर में आपने क्या करना है, सब चीज़ों को ऐड करने के बाद तफसील के साथ सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी ये तफसीलात यहाँ पे सेव हो जाएंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, एजुकेशन डिटेल पे चले जाना है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, प्लीज़ एंटर एकेडमिक एजुकेशन इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, अपनी सारी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। सबसे पहले मैट्रिक, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और बैचलर BS यानी 16 ईयर एजुकेशन। उसके बाद मास्टर डिग्री, MPhil या PhD, जिस तरह आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट वाले ही होंगे। तो आपने क्या करना, मैट्रिक ऐड करना, उसके बाद इंटरमीडिएट है या बैचलर डिग्री है तो आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हो, वरना ये जो जॉब्स हैं वो मैट्रिक बेसिस के ऊपर है। ठीक है, तो सब चीज़ें अपनी यहाँ पे ऐड कर देनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिग्री। तो सबसे पहले मैट्रिक नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, नीचे चले जाना है तो SSC या O लेवल 10, या तो लिखा भी है सामने, अगर आपको SSC या O लेवल में नहीं आती तो 10 साल यहाँ पे लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट डेट, अपनी जो डिग्री कब स्टार्ट की थी वो अपने लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर हासिल किए थे वो आपने एंटर कर लेना है। और साइड में आपने क्या करना है, जो डिग्री है और टाइटल वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्ट्स में किया था या साइंस में, O लेवल में, जिसमें भी आपने मैट्रिक किया था वो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह। उसके बाद स्टार्ट डेट और उसके बाद एंड डेट, उसके बाद कितने नंबर हासिल किए थे और टोटल नंबर कितने थे, डिवीज़न आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना और आखिर में सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आपके मैट्रिक के नंबर सेव हो जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने शो भी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी है किसी चीज़ में, नंबर वगैरह में या फिर किसी चीज़ में, तो आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐड करने के, मैट्रिक नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट की ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई तजर्बा है प्रोफेशनल, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इदारे का नाम लिखना है, उसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद डेजिग्नेशन यानी आपका ओहदा क्या था वो लिखना है। ये अगर आपके पास है तो ऐड करना चाहें कर सकते हैं, वो नीचे आपके सामने शो हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और आखिर में अपने सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद फिनिश कर देना है। तो ये हमारे पास जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। सब चीज़ों को आप लोगों ने चेक कर लेना है। यहाँ तो सारा डाटा मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब हम चलते हैं अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास अप्लाई का ऑप्शन है हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जितने भी पोस्ट हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। तो आखिर में आप चेक कर सकते हैं सिंध प्रेजेंट डिपार्टमेंट की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट पोस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है।
तो प्रेजेंट कांस्टेबल है और उसके बाद लेडी प्रेजेंट कांस्टेबल है। तो जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कांस्टेबल पे कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास तफसीलात यहाँ पे लिखी हैं कि भाई 1630 रुपये इसकी फ़ीस है और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई जो हमने पहले आपको बता चुका हूँ, वो इस पर ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट टेस्ट सेंटर। तो आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो कराची, सक्कर, हैदराबाद 3 सेंटर हैं, जो भी आपके करीब है वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कराची, उसके बाद यहाँ पे कोटा अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओपन मेरिट ही है, इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास C1 सिलेक्शन लिखा है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो तालीम है वो यहाँ पे आ जाती है, तो आपने तालीम एंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन C2 इस पर क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जितने भी यानी कि नंबर हैं उस हिसाब से आपने क्या है सेलेक्ट करना है। तो ये 60% से अबव हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास ओके हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, आखिर में सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमारी सारी तफसीलात यहाँ पे मेंशन की गई है, सब चीज़ें जो हमने ऐड की थी। और आखिर में यहाँ पे जो हिदायत हैं वो सिंधी में भी और उर्दू में भी लिखी हैं। सबसे पहले क्या है, उम्मीदवार की PTSC वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, ठीक है। उसके बाद टेस्ट फ़ीस स्लिप जो है वो डाउनलोड करें। उसके बाद टेस्ट फ़ीस जो है UBL HBL बैंक में जमा करवाएं। सिर्फ वही टेस्ट फ़ीस स्लिप कबूल होगी जिस पर बैंक की मोहर और दस्तखत मौजूद हों। फ़ीस स्लिप की साफ तस्वीर फ़ार्म लें, तमाम तरीके वाज़ेह हों, बैंक की मोहर और दस्तखत मौजूद हों। धुंधली तस्वीर कबूल नहीं होगी। बाकी आपने क्या करना है, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये फ़ीस स्लिप की तस्वीर आपने क्या करना है, जो बैंक में आपने जमा करवाने के बाद उस पर बैंक की मोहर और सब चीज़ें होंगी, वो आपने ईमेल के ज़रिए यहाँ पे सेंड कर देनी है। उसके बाद व्हाट्सएप के ज़रिए आपने सेंड करना है, ठीक है। और मैं लिखे मैसेज और ईमेल में अपना नाम, CNC और पोस्ट का नाम ज़रूर लिखें। दरख्वास्त सिर्फ फ़ीस स्लिप मौसूल होने के बाद कबूल होगी। असल फ़ीस स्लिप अपने पास महफूज रखें। इस मरहले पर कोई कागजात कुरियर ना करें, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।